भोलेनाथ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। मैं क्या करूं? मेरे कर्म कैसे सुधरेंगे? भगवान शिव, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मुझ अभागी को दर्शन दीजिए। गौरी, रो मत। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य किया है। बताओ, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? भगवान, मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? क्या मेरे कर्म गलत हैं? गौरी, कर्म सिर्फ इस जन्म के नहीं होते। अनेक जन्मों के कर्म मिलकर ही तुम्हारा वर्तमान बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ बदल नहीं सकती। तो फिर मैं अपने कर्मों को कैसे सुधारूं भोलेनाथ? मुझे बताइए प्रभु। सबसे पहले ये समझो कि कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं, बल्कि सोच, बोल और व्यवहार भी कर्म हैं। अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध करोगी तो कर्म अपने आप सुधरने लगेंगे। है प्रभु, मेरे भगवान, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। ध्यान से सुनो गौरी, मैं तुम्हें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताता हूं। झूठ कभी भी स्थायी सुख नहीं देता। सच बोलना कठिन हो सकता है, लेकिन वही सही कर्म की शुरुआत है। और मेरे प्रभु, कभी कभी सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, तब क्या करें? सच बोलो, लेकिन मधुरता के साथ। कठोर सत्य भी प्रेम से कहा जाए तो स्वीकार्य होता है। दूसरा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम दूसरों के लिए बुरा सोचोगी तो वही ऊर्जा तुम्हारे पास लौटेगी। तो क्या हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए? हाँ, और अगर अच्छा नहीं सोच पा रही हो तो कम से कम बुरा मत सोचो। तीसरा नियम, जो दूसरों की मदद करता है उसका कर्म स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। सेवा करो, लेकिन बुद्धि के साथ। अंधी दया भी गलत होती है। हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, मां का, बेटी का, पत्नी का और एक इंसान का। प्रभु, अगर मैं अपने कर्तव्य में असफल हो जाऊं तो? कोशिश करना ही सबसे बड़ा कर्म है। हार मान लेना ही असली असफलता है। अहंकार तुम्हें अंधा बना देता है और लोभ तुम्हें कमजोर। है मेरी प्रभु, इसे कैसे नियंत्रित करें? हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं सही कर रही हूं या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? भगवान, जीवन का सही रास्ता क्या है? जीवन को सरल बनाने के लिए मैं तुम्हें 5 मुख्य बातें बताता हूं। पहला, चाहे छोटी सी मदद हो, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ। दूसरा, ध्यान मेडिटेशन करो, अपने मन को शांत रखो। तीसरा, माता पिता और बड़ों का सम्मान करो, उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। चौथा, मेहनत करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्म करो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। भगवान पर विश्वास रखो, जब रास्ता नजर न आए तब भी विश्वास मत छोड़ो। भगवान, आज मुझे समझ आ गया कि समस्या बाहर नहीं, मेरे अंदर थी। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। याद रखो, जो खुद को बदल लेता है उसका भाग्य अपने आप बदल जाता है। है मेरे प्रभु, मेरे भगवान भोलेनाथ, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? मैं हर उस दिल में हूं जहां सच्ची भक्ति और सच्चाई होती है।